देखिए, लोग कहते हैं कि कथा सुनेंगे तो हमें मिलेगा क्या, सत्संग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जब आप सत्संग करते हैं, जब आप भजन करते हैं, जब आप कथा को सुनते हैं, तो आपके अंदर सुंदर मति बनती है। मति कीरति गति भूति भलाई, अजब जहि जतन जहां जहि, सो जानब सत्संग प्रभाव। गोस्वामी जी कहते हैं किसी को सुंदर मति मिले, सुंदर गति मिले, कीर्ति मिले, ऐश्वर्य मिले, तो ये इसमें उसकी महानता नहीं है, उसमें सत्संग की महानता है। उसने कभी जीवन में सत्संग किया होगा, तब उसके जीवन में ये चीजें मिली। तो कौन कौन सी चीजें मिलती हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई। गिनते जाइए, मति कीरति गति भूति और भलाई। जो कथा को श्रवण करता है उसका क्या होता है, कल्याण होता है। तो ये 5 चीज गोस्वामी जी कहते हैं कि आपको सत्संग से प्राप्त होती है। ये 5 चीज क्या होती है, सत्संग से प्राप्त होती है। और इसके प्राप्त करने का कोई स्थान नहीं है, इसके प्राप्त होने का स्थान यही है। और जब सुंदर मति प्राप्त होती है तो व्यक्ति का जीवन संवर जाता है। काक होई पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी ने लिखा कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। तो यहाँ बाहरी आवरण से मतलब नहीं है, आपके अंतःकरण के परिवर्तन से मतलब है। गोस्वामी जी ने अंतःकरण को परिवर्तित करने की बात की। कथा जो है वो क्या है, अंतःकरण को पावन कर देती है, अंतःकरण को पवित्र कर देती है। और क्या मिलता है कि सुनि समुझहि जन मुदित मन, तमज्जहि अति अनुराग, तो लहहि 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। क्या क्या मिलता है, सुनि समुझहि जन मुदित मन। जो सुन करके समझ लेता है और समझ करके इस राम कथा रूपी गंगा में स्नान कर लेता है, डुबकी लगा लेता है, उसको बिना किसी प्रयास का ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना कुछ किए धर्म भी मिल जाएगा, अर्थ भी मिल जाएगा, काम भी मिल जाएगा और मोक्ष भी मिल जाएगा।